तो पिछली वीडियोस में हमने देखा था कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ के बारे में, एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं। तो पिछली वीडियोस में हमने यहाँ तक देखा था कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ होता क्या है, तो सिर्फ नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पे डिपेंड करता है, उसके नेचर से उसको कोई मतलब नहीं है। सिर्फ नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पे डिपेंड करेगा, उसके नेचर से उसको कोई मतलब नहीं कि सॉल्यूट कैसा है, उसमें सिर्फ वो देखेगा नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स कितने हैं। तो इसके बाद हमने क्या देखा था, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। जब किसी नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट को किसी भी सॉल्वेंट में ऐड कर दिया जाता है तो उसका वेपर प्रेशर जो है इंक्रीज हो जाता है, जिसके कारण उससे बॉयल करने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, ज़्यादा हीट एनर्जी को प्रोड्यूस करना पड़ता है। उसी को एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। अगर ज़्यादा डिटेल में जाना है तो आपने पिछली वाली वीडियोस देख लेना है, ठीक है। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट किसे कहते हैं, तो फ्रीजिंग पॉइंट प्योर सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट और जो बना हुआ है सॉल्यूशन उसका फ्रीजिंग पॉइंट, दोनों का अगर डिफरेंस निकालेंगे तो वही हो जाएगा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। अब आज से शुरू करने वाला है क्या, ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस एक टर्म है, बहुत अच्छा टर्म है। ऑस्मोसिस एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, उसे क्या कहते हैं, ऑस्मोसिस किसे कहते हैं। ऑस्मोसिस इज द फिनोमिना ऑफ स्पॉन्टेनियस फ्लो। क्या होता है, स्पॉन्टेनियस फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल थ्रू अ सेमी पेरिएबल मेम्ब्रेन फ्रॉम अ प्योर सॉल्वेंट और ए डाइल्यूट सॉल्यूशन टू कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन। यानी ऑस्मोसिस एक प्रोसेस है जिसमें एक डाइल्यूट सॉल्यूशन रहता है, उसका फ्लो होता है एक सेमी पेरिएबल मेम्ब्रेन के द्वारा किस तरफ, कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन की तरफ, ठीक है। एग्जांपल के लिए देख लेते हैं ये डायग्राम, जैसे आप ये देख सकते हो, यहाँ पर एक सेमी पेरिएबल मेम्ब्रेन है, इधर है डाइल्यूट सॉल्यूशन या प्योर सॉल्यूट जिसको बोलते हो, प्योर सॉल्वेंट जिसको बोलते हो, वो है डाइल्यूट सॉल्यूशन इधर है, और एक सेमी पेरिएबल मेम्ब्रेन है, एक छन्नी की तरह मान सकते हो, और इधर क्या है, कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन। जब ये डाइल्यूट सॉल्यूशन इस सेमी पेरिएबल मेम्ब्रेन से फ्लो करेगा यानी पास करेगा तो वो किधर जाएगा, कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन की तरफ अगर जाता है तो हम उसको क्या बोलते हैं, ऑस्मोसिस बोलते हैं। वही है स्पॉन्टेनियस फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल थ्रू अ सेमी पेरिएबल मेम्ब्रेन। ये वाला सेमी पेरिएबल मेम्ब्रेन की तरफ के वजह से फ्लो होता है, किधर से, डाइल्यूट सॉल्यूशन से कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन की तरफ, तो हम उसे क्या कहते हैं, ऑस्मोसिस कहते हैं, ठीक है। यानी डाइल्यूट सॉल्यूशन को अगर हम एक तरफ रखें और बीच में एक सेमी पेरिएबल मेम्ब्रेन, एक छन्नी डाल दिए, तो उधर किधर की तरफ जाएगा, कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन की तरफ जाएगा, उसी को हम क्या कहते हैं, ऑस्मोसिस कहते हैं, ठीक है। अब है ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, द हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर डेवलप्ड ऑन द सॉल्यूशन विच जस्ट प्रिवेंट द ऑस्मोसिस ऑफ प्योर सॉल्वेंट इनटू सॉल्यूशन थ्रू अ सेमी पेरिएबल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर किसको कहते हैं, ऑस्मोसिस के जो प्रोसेस को रोक दे, हम सिर्फ उतना प्रेशर हम सॉल्यूशन में डालेंगे, उतना प्रेशर हम सॉल्यूशन पे लगाएंगे कि वो सेमी पेरिएबल से डाइल्यूट सॉल्यूशन पास होना बंद हो जाए और कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन की तरफ नहीं जाए। यानी ऑस्मोटिक प्रेशर क्या हो गया, ऑस्मोटिक प्रेशर वो प्रेशर है जो ऑस्मोसिस के प्रोसेस को रोक दे, जिससे डाइल्यूट सॉल्यूशन जो है कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन की तरफ ना मूव कर पाए, ना जा पाए सेमी पेरिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू, ठीक है। तो ऑस्मोसिस क्या है, डाइल्यूट सॉल्यूशन से कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन की तरफ जाएगा थ्रू अ सेमी पेरिएबल मेम्ब्रेन, तो उसको क्या कहेंगे, ऑस्मोसिस कहेंगे। ऑस्मोटिक प्रेशर हम एक ऐसा प्रेशर एग्जर्ट करते हैं, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। कौन सा प्रेशर एग्जर्ट करते हैं, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ऐसा लगाते हैं कि वो ऑस्मोसिस के प्रोसेस को रोक दे, जिससे क्या हो, डाइल्यूट सॉल्यूशन कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन की तरफ न जाए थ्रू अ सेमी पेरिएबल मेम्ब्रेन, उस सेमी पेरिएबल मेम्ब्रेन से डाइल्यूट सॉल्यूशन कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन की तरफ पास ना हो, उसको क्या कहेंगे, ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। अब ऑस्मोसिस देख लिया हमने, और फिर ऑस्मोटिक प्रेशर देख लिया, और अब देख लेते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस का ही उल्टा होता है रिवर्स ऑस्मोसिस। इसमें क्या होता है, व्हेन एक्सटर्नल प्रेशर इज अप्लाइड when the external pressure applied is more than osmotic pressure, the solvent flows from the solution to pure solvent is called reverse osmosis। जब हम क्या ऑस्मोसिस में क्या हो रहा था, डाइल्यूट सॉल्यूशन से कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन में जा रहा था। ऑस्मोटिक प्रेशर में क्या हो रहा था कि हम एक प्रेशर डेवलप कर रहे थे, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर लगा रहे थे, जिससे क्या हो रहा था, उस ऑस्मोसिस के प्रोसेस को रोक दे रहा था, ठीक है। अब रिवर्स ऑस्मोसिस में क्या होता है, अगर हम उसी प्रेशर को बढ़ा दें, उसी एक्सटर्नल प्रेशर जो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर हम लगा रहे थे, उसी प्रेशर को अगर हम बढ़ा दें तो वो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, जो सॉल्यूशन है उससे प्योर सॉल्वेंट क्या होने लगेगा, उससे फिर दोबारा वापस जाने लगेगा, ठीक है, वापस जाने लगेगा, तो उससे क्या कहेंगे, रिवर्स ऑस्मोसिस। यानी डाइल्यूट सॉल्यूशन से कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन की तरफ जा रहा था, अब प्रेशर हम उसको बढ़ा और प्रेशर लगाएं तो वो ऑस्मोसिस रुक गया, ठीक है, ऑस्मोसिस का प्रोसेस रुक गया।
अब हम उसी प्रेशर को बढ़ा दे रहे हैं, उसी हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर को अगर बढ़ा दे रहे हैं तो क्या हो जाएगा, उस प्रेशर के बढ़ने से वो सॉल्यूशन जो है उल्टा फ्लो करने लगेगा। वही है, द एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाइड इज मोर देन ऑस्मोटिक प्रेशर, द सॉल्वेंट फ्लोज सॉल्यूशन फ्रॉम द सॉल्यूशन टू प्योर सॉल्वेंट, वो कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन से प्योर सॉल्वेंट की तरफ जाने लगेगा, ठीक है। तो उससे क्या कहेंगे, रिवर्स ऑस्मोसिस कहेंगे। और इसी प्रोसेस का यूज करके हमारा जो है सॉल्ट वाटर फ्रेश वाटर में कन्वर्ट किया जाता है, यानी डिस्टिलाइज किया जाता है, ठीक है। वही है, ठीक है ना। यानी ऑस्मोसिस क्या हो गया, कॉन्सेंट्रेटेड मतलब कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन उसमें रहता है, एक सेमी प्रेबल मेम्ब्रेन रहता है, और इधर क्या रहता है, डाइल्यूट सॉल्यूशन रहता है। तो डाइल्यूट सॉल्यूशन जब सेमी प्रेबल मेम्ब्रेन को पास करेगा, किससे पास करेगा, किससे, सेमी प्रेबल मेम्ब्रेन से, तो वो कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन की तरफ जाएगा, तो उसे ऑस्मोसिस कहेंगे। और इसी प्रोसेस को रोक देगा, हम इतना हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर लगाएंगे कि उस प्रोसेस को रोक देगा, उस ऑस्मोसिस के प्रोसेस को रोक देता है, तो उससे क्या कहते हैं, और ऑस्मोटिक प्रेशर। और उसी प्रोसेस को रिवर्स अगर कर देंगे, रिवर्स अगर करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, थोड़ा ज़्यादा एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा। ज़्यादा एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे तो क्या होगा, कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन से डाइल्यूट सॉल्यूशन की तरफ दोबारा मूव करने लगेगा, वापस आने लगेगा, तो उसे क्या कहेंगे, रिवर्स ऑस्मोसिस कहेंगे, ठीक है, ठीक है ना। और इसके बाद क्या होता है, इसके बाद एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ऑस्मोसिस भी हमने देख लिया, और फिर ऑस्मोटिक प्रेशर भी हमने देख लिया, रिवर्स ऑस्मोसिस भी हमने देख लिया। एक ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आ सकता है कि किस प्रोसेस के द्वारा सॉल्ट वाटर को फ्रेश वाटर में डिस्टिलाइज किया जाता है, यानी कन्वर्ट किया जाता है, तो कि सॉल्ट वाटर को फ्रेश वाटर बनाया जाता है, तो रिवर्स ऑस्मोसिस के द्वारा। ये आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं किसी और केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के साथ। और भी बहुत सारे चैनल पे केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बन चुके हैं, चाहे तो चैनल पे जाकर चेक कर सकते हैं।